मेनका चौधरी और बुलेटिन में सबसे पहले खबर कासगंज से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर दिखा। यहां तेज रफ्तार दो बाइक्स आपस में टकरा गई और इस हादसे में दो युवकों की मौत हुई है। 3 लोग जख्मी हुए हैं। डॉक्टरों ने 2 गंभीर घायलों को अलीगढ़ रेफर किया। थाना सिड़पुरा क्षेत्र के पटियाली मार्ग पर घटना घटी है। उधर महाराजगंज से सटे भारत नेपाल की सोनौली सीमा से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस और एसएसबी की टीम ने शातिर से 10 किलोग्राम चरस बरामद की। चरस की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। टीम को मुखबिर की सूचना पर यह कामयाबी मिली। बहराइच में नाबालिग बच्ची से हैवानियत के बाद हत्या का मामला सामने आया। नाबालिग घर से एक दिन पहले गायब हो गई थी। तलाश करने के बाद लड़की का शव मिला, जो कि खून से लथपथ था। गन्ने के खेत से यह शव बरामद हुआ। हत्या का आरोप पड़ोस के रहने वाले युवक पर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का भाई फरार है, जिसकी तलाश चल रही है। कल 21 तारीख में 9:30 बजे के आसपास रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई सोशल मीडिया से कि सलहुआ गांव से 6 साल की लड़की एक गायब है। तत्काल इसको हम लोग संज्ञान में लेते हुए कैसरगंज पुलिस मौके पर पहुंची। मैं भी गया। परिजनों से बातचीत करके उनसे तहरीर कर तत्काल 363 का मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा गाँव वालों के साथ मिल करके हम लोग पूरी रात इस लड़की को तलाश करते रहे, सर्च करते रहे। जिस पर संदेह था उसको रात में पकड़ा गया। इधर संभल में घर में तेंदुआ घुसने के बाद हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम को बुलाया गया। टीम ने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की। दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए, ये वीडियो देखिए। तेंदुए ने सीओ पर भी हमला कर दिया। हालांकि पुलिस और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा। मामला हयातनगर थाना के रसूलपुर धतरा गांव का है, जहां एक तेंदुआ घर में घुस आया था। चारपाई के नीचे बैठा दिखा। तेंदुए को देखकर घर वालों के होश उड़ गए, जिसके बाद वन विभाग को जानकारी दी गई। जिसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे कर्मचारियों पर तेंदुए ने हमला भी किया। गनीमत रही कि तेंदुए को पकड़ लिया गया है। वाराणसी में मॉडल सड़क के तहत त्रिशूल वाली स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी और लगाई गई है कई सड़कों पर। इस स्ट्रीट लाइट में बाबा विश्वनाथ का डमरू भी है, जो पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को आध्यात्म का एहसास करा रही है। तकरीबन 200 मीटर में लहरतारा मंडवाडी मार्ग पर स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए। लहरतारा से BHU 4 लेन सड़क को वाराणसी में मॉडल सड़क के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसे काशी के थीम पर सजाया जा रहा है। वाराणसी के इस मॉडल सड़क के अलावा 4 और सड़कों को भी इसी थीम पर सजाने की कवायद जारी है। कहीं नंदी तो कहीं बनारसी साड़ी के थीम पर सड़कों की सजावट हो। कानपुर से खबर, डीसीपी ऑफिस के बाहर बमबाजी का मामला। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। किदवई नगर पुलिस ने यह केस दर्ज किया। दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वर्चस्व को लेकर डीसीपी साउथ के ऑफिस के बाहर मारपीट हुई थी। इस मामले में फरार चल रहे दूसरे युवकों की तलाश जारी है। आरोपियों की तलाश में 3 टीम बनाई गई है। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की जीरो टॉलरेंस का नतीजा है कि जिन लोगों ने क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्रयास किया, उनको पुलिस ने धर दबोचा। जहां एक और कुछ लोगों को पुलिस ने धर दबोचा, तो वहीं अन्य की तलाश में अब छापेमारी जारी है। अब जब अन्य सदस्य या अन्य उनके आरोपियों के सदस्य पकड़ के सामने आएंगे, तब जाके पता चलेगा कि आखिर ये क्या वर्चस्व की लाई थी या क्षेत्र में दहशत फैलाना चाहते थे। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इधर गाजियाबाद पुलिस को परेशान करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार सवार युवक कार को बैक गियर में चलाकर पुलिस को परेशान करते दिखे। कार सवार काफी देर तक पुलिस कर्मचारियों को इसी तरह से छटाते रहे और फिर कार लेकर भाग निकले। पुलिस खड़ी देखती रह गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की अब फजीहत हो रही है। वायरल वीडियो इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के एलिवेटेड रोड का बताया जा रहा है।
आरोपी युवक गाड़ी लेकर मौके से भाग निकले और इसके बाद पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये देखा जा सकता है कि एलिवेटेड रोड पे एक वाइट i20 रिवर्स गियर में चल रही है और उसको एक पुलिस पीसी द्वारा चेस किया जा रहा है और उसमें देखा जा सकता है कि उसमें जो पुलिस पीसी है वो उसे चेस कर रही है। इस घटना के बारे में संज्ञान लेते हुए अधिक जानकारी की जा रही है और इसमें जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमेशा से ही सुर्खियों में रहने वाला गाजियाबाद का एलिवेटेड रोड एक रफ्तार गाड़ी को तकरीबन 2 किलोमीटर तक बैक गियर में ले जाना। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि इसी एलिवेटेड रोड पर राजनगर एक्सटेंशन की तरफ से एक i20 गाड़ी आ रही है जिसमें कि 3 से 4 युवक सवार थे। साथ ही उस गाड़ी को रैश ड्राइविंग करते हुए शराब का सेवन भी कर रहे थे। उनका कोई भी नाम, पता, नंबर आदि नहीं है। पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि वो गाड़ी सवार युवक कौन थे और वो गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड थी। तमाम जो कैमरास लगे हुए हैं उनकी जांच के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कह रही है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और अब खबर उन्नाव से, जहां तेज रफ्तार बेकाबू डंपर ने बस को टक्कर मार दी और इस हादसे में बस सवार 9 यात्री जख्मी हो गए। एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। डंपर चालक मौके से भाग निकला। आपको बता दें, पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के मिर्री चौराहे के पास यह घटना हुई। आज दिनांक 22/2/2024 को समय करीब 12 बजे थाना पूर्वा क्षेत्रांतर्गत पूर्वा मोरावा मार्ग पर एचपी पेट्रोल पंप के पास प्राइवेट बस व ट्रक में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बस सवार 5 पुरुष व 4 महिलाएं घायल हो गईं। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को उपचार हेतु सीएचसी पूर्वा ले जाया गया है, जहां से गंभीर रूप से घायल एक महिला को बेहतर इलाज हेतु जिला अस्पताल उन्नाव रेफर कर दिया गया है। आरटीआई के तहत सूचना न देने पर वाराणसी में बिजली विभाग अधिकारियों को अनोखा दंड दिया गया। वाराणसी सर्कल सेकंड के अधीक्षण अभियंता अनिल वर्मा, नगरीय विद्युत मंडल तृतीय के अधिशासी अभियंता आर.के. गौतम, मैदागिन के तत्कालीन एसडीओ रवि आनंद और चौक एसडीओ सर्वेश यादव को 2 अनाथालय के बच्चों को एक वक्त का भोजन कराने का दंड दिया गया। ये अधिकारी 24 फरवरी को अनाथालय के बच्चों को भोजन करवाएंगे। राज्य सूचना आयोग ने सांकेतिक तौर पर यह दंड दिया है। इस सांकेतिक दंड के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मचा है और मैं इस वक्त पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के हेड ऑफिस पर हूं, जहां पर वाराणसी समेत पूर्वी यूपी के 21 जिलों की बिजली सप्लाई से जुड़े हुए अफसर एमडी खुद यहीं पर बैठते हैं। और ये शिकायत बनारस के सपसागर निवासी उमाशंकर यादव ने की थी। उनकी शिकायत के साथ उनके पिता बसंतु यादव के नाम पर बिजली विभाग द्वारा 2,24,741 रुपये का बिजली बिल भेजा गया। बिल पर कनेक्शन का वर्ष 1911 अंकित था, जबकि उस समय बिजली उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उमाशंकर ने बिल में अंकित कनेक्शन संख्या का रिकॉर्ड आरटीआई के माध्यम से मांगा था, लेकिन सूचना देने के बजाय अधिकारियों ने उनके विरुद्ध आरसी यानी कि वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। और मुख्य सूचना आयुक्त ने इसकी सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों से कई बार सूचनाएं मांगी, लेकिन अफसरों ने ना तो आयोग को उपस्थित हुए, ना ही कोई सूचना उपलब्ध कराई। इसके बाद आयोग ने जानकारी मांगी कि 1911 में वाराणसी में बिजली थी या नहीं, और यदि थी तो कितने रुपए यूनिट उपभोक्ता को उपलब्ध कराई जा रही थी। सूचना न उपलब्ध कराने पर आयोग ने चारों आरोपियों अधिकारियों के विरुद्ध वारंट जारी कर इन्हें 20 जनवरी को आयोग में पेश करने के निर्देश दिए गए थे। और मंगलवार को पुलिस ने चारों आरोपियों को 10-10 हज़ार रुपये का मुचलका भरवाया। और उसके बाद आयोग ने इन्हें ये सांकेतिक दंड दिया है, जिसमें 2 अनाथालयों के बच्चों को एक समय का भोजन कराने का सांकेतिक दंड है, जिसका खर्च 25,000 से ज़्यादा ना हो। तो ये कार्रवाई अपने आप में बिल्कुल अनूठी है और इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर संदेश मिला। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर गुलमर्ग में एवलांच की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि बर्फ में 3 लोगों के फंसे होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक ये एवलांच गुलमर्ग की बैक कंट्री में आया है, जिसमें एक की मौत और 3 लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुलमर्ग जहां पर हादसा हुआ, एवलांच आया, इस एवलांच में एक शख्स की जान चली गई है। 3 लोग अभी फंसे हुए हैं।
न्यूज़ 18 पर यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई है। 3 लोग जो कि बर्फ में फंसे हुए हैं, वो कहां किस जगह पर फंसे हैं उन्हें तलाशा जा रहा है। एक की मौत हो गई है। 3 जो फंसे हुए वो कहां हैं, उनकी कंडीशन क्या है, बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द उनका पता लगाया जा सके। अगर वो सुरक्षित है तो उन्हें बचाया जा सके। तो एवलांच के बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य इस वक्त जारी है। उधर सीतापुर में जमीन के लालच में बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद बेटा और बहू फरार हैं। आरोपी को 18 बीघा जमीन बहन के नाम किए जाने की आशंका थी और इसी बात को लेकर पत्नी के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतार दिया बेटे ने। मामला महमूदाबाद थाना क्षेत्र का। आज यहाँ पे अवधराम, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है, इनकी हत्या इनके बेटे जो सजीवन हैं उसने कर दिया है, धारदार हथियार से गले पर प्रहार करके। अभी तक जो प्रारंभिक जांच में यह आ रहा है कि इसकी पत्नी की मृत्यु करीब 15 दिन पहले हो गई थी मृतक की, और इसके 18 बीघे खेत है। लड़के को शक था कि कहीं खेत में हमारी उसकी लड़की को न दे दें। इसी को देखते हुए उसके लड़के ने आज हत्या की है। टीमें गठित हैं और शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इधर फतेहपुर में ट्रैफिक तोड़ने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 लोगों का लाइसेंस निरस्त कर दिया। एआरटीओ की गई कार्रवाई से चालकों में हड़कंप है। सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों के 50 ड्राइवर हैं, जिसकी रिपोर्ट संबंधित जिले को भेज दी गई है। जनपद में या जनपद के बाहर इस राज्य के अन्य जनपदों से आए या फिर अन्य राज्यों से आए जो विभिन्न ऑफेंसेस में मोटर व्हीकल एक्ट या रूल का जो वायलेशन करते हैं, जैसे कि ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग, ओवरलोडिंग, इन सभी ऑफेंसेस में डीएल सस्पेंशन का प्रावधान है। और अन्य राज्यों और प्रांतों और ज़िलों से भी इस तरह के ऑफेंसेस के लिए नाम और डीएल की डिटेल के साथ में आता है, पत्राचार किया जाता है, जिसके क्रम में लगभग 80 डीएल सस्पेंशन इस कार्यालय में किए गए हैं। इनमें बाहर के भी डीएल शामिल हैं और इस जनपद के भी। यहाँ